तो मैं बहुत समय से सोच रहा था कि जब लोगों को ये वैक्सीन लगनी है तो आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों ना निभाई जाए कि हम खुद पर इसका ट्रायल करें और उसके बाद देखें कि आखिर क्या होता है। अगर मैं अपनी बात करूं और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो मुझे लगता है इस वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं और कुमार अभिषेक, कैसे हैं अभिषेक? आप क्या हाल? सईद भाई बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। अभिषेक को आज हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि अभिषेक वो शख्स हैं जिन्होंने ट्रायल में कोरोना वैक्सीन ली है और पहला डोज अभिषेक ले चुके हैं। अभिषेक का अगला और फाइनल डोज जो है वो उन्हें 8 जनवरी को लेना है। राइट अभिषेक, ठीक कह रहे हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ये आखिरी डोज होगा 8 तारीख जनवरी को, जो कानपुर में मैं लूंगा। तो आप अपनी पूरी कहानी बताइए, कैसे आपने कोरोना वैक्सीन ली? उसके बाद क्योंकि बहुत सारी आजकल खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कोरोना वैक्सीन से आपको साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, 2 वैक्सीन हमारे देश की हैं अभिषेक, एक तो कोविशील्ड है और दूसरी कोवैक्सीन। तो आप ये भी बताइएगा कि आपने कौन सी वैक्सीन ली? आपने सीरम इंस्टीट्यूट वाली ली या भारत बायोटेक की ली? और पूरी बात बताइए, उसके बाद हम आपसे सवाल जवाब, हमारे जो दर्शकों के मन में है वो बात आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सईद आपका कि आपने मौका दिया। और मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 4 अस्पताल ऐसे हैं, पीजीआई, इसके अलावा कानपुर मेडिकल कॉलेज, साथ साथ एएमयू, और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है प्रखर अस्पताल कानपुर का। ये 4 हॉस्पिटल लगातार ट्रायल में थे, लेकिन जब मैंने बात की प्रखर अस्पताल में तो उन लोगों ने कहा कि आप मानसिक रूप से इसके लिए पहले तैयार हो जाइए कि आप लेना चाहते हैं और ट्रायल करना चाहते हैं। तो मैं बहुत समय से सोच रहा था कि जब लोगों को ये वैक्सीन लगनी है तो आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों ना निभाई जाए कि हम खुद पर इसका ट्रायल करें और उसके बाद देखें कि आखिर क्या होता है। एक रिस्क तो था, एक डर, एक कह सकते हैं संशय, एक दुविधा, ऐसी चीजें थी। लेकिन मेरी ये कोशिश शुरू से रही कि चूंकि ये ऐसा ट्रायल होगा जो शायद दुनिया की पूरी मानवता के लिए एक साथ पूरी दुनिया में आएगा, तो मैं शुरुआती दिनों में ही इसको कोशिश करूं कि अपने ऊपर लूं और हमसे जानने वाले, मिलने वाले शायद इसको आगे भी समझ सकें। तो सही मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं इस ट्रायल में आऊं। और मैंने 3rd फेज का जो ट्रायल था उसका जो शुरुआत हुआ, उस दौरान मैंने खुद को एनरोल कराया और मैंने उसका शॉट लिया। 11 दिसंबर को ये पहला शॉट था जो मुझे दिया गया, और मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने इसका ट्रायल लिया है। अभिषेक, ये बताइए कि जब आपने वैक्सीन ली तो उससे पहले और वैक्सीन के लेने तक क्या क्या प्रोसेस था, प्रक्रिया क्या थी, क्या क्या आपने किया? देखिए सईद, जो प्रखर अस्पताल था उसने अपने पूरे एक तल को, एक फ्लोर को, उन्होंने एक वैक्सीन का ही एक तरीके से फ्लोर बना रखा। जब हम उस वैक्सीन के ट्रायल के लिए गए तो एक स्वस्थ इंसान की जरूरत इस ट्रायल के लिए होती है। सबसे पहले उनकी मांग थी कि आपको आपका शुगर और आपका बीपी ये पूरी तरीके से आपका कंट्रोल में होना चाहिए। आपको किसी तरह का कोई हेपेटाइटिस, एचआईवी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट लिया, और ब्लड टेस्ट में कई तरह के टेस्ट थे, और साथ साथ एक एंटीबॉडी टेस्ट था कि क्या आपकी एंटीबॉडी बनी है या नहीं, कहीं आपको पहले कोरोना तो नहीं था। अगर आपकी एंटीबॉडी बनी हुई होगी, आप पहले कोरोना पॉजिटिव रहे होंगे, तब वो उन्हें एक्सक्लूड कर देते थे अपने ट्रायल से। मुझे कभी कोरोना हुआ नहीं था, इसलिए मुझे मेरी एंटीबॉडी बनी नहीं थी। तो ये तमाम टेस्ट हुए। उसके बाद आरटीपीसीआर का टेस्ट हुआ। तो तकरीबन इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने में 4 घंटे का वक्त लगा। सारे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट की रिपोर्ट आई, और उसके पहले बाकायदा एक एनरोल करने के बाद आपको एक पूरे क्वेश्चनायर से गुजरना होता था कि आपकी हिस्ट्री क्या है, क्या आपके रोग रहे हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसे सवाल। और एक बात और कि आपको पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। तो ये तमाम चीजें 3-4 घंटे का प्रोसेस था। और उसके बाद वो मुझे दिखाई गई वो कोवैक्सीन की फाइल जिसमें वो था। मैंने उसे अपने हाथ से भी देखा, छुआ। इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर वो शॉट मुझे कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसका दिया। इंजेक्शन लेते ही आप एकदम नॉर्मल थे, चल के घर गए अपने आप ड्राइव करके? बिल्कुल 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 सही, मैं पूरी तरीके से नॉर्मल था।
और लेकिन उन्हें इंजेक्शन के बाद 2 घंटे तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखा था, और उस 2 घंटे में 2 से 3 बार उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया कि भाई आपका कोई बॉडी में कुछ और हो रहा है कि नहीं। सब कुछ नॉर्मल, तो 2 घंटे बाद फिर मुझे जाने दिया गया। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस था। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगा कि कहीं कुछ मुझे मेरे शरीर में कुछ गया भी है। लेकिन जितने लोग, हालांकि मैंने भी अपना एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराया है, लेकिन मेरे साथ जितने लोग थे कई लोगों ने अपना उसके बाद 15 दिन के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया और सबके अच्छी एंटीबॉडी आई। लेकिन अभिषेक, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, शक है। ये बताइए कि इतने दिन हो गए, 25 दिन के लगभग आपको हो गए हैं, कोई तबीयत खराब हुई, कोई साइड इफेक्ट, कोई बुखार आया, सरदर्द हुआ, कुछ हुआ आपको? जब मैंने इस वैक्सीन को लिया तो उसके पहले डॉक्टरों ने मुझे बताया कि कुछ साइड इफेक्ट होंगे तो आप उसको देखिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। जैसे अगर वैक्सीन पड़ता है तो आपको हल्का बुखार आ सकता है, उसके अलावा आपका सलाइवा थोड़ा मुंह में कम हो सकता है आपको थकान हो। ऐसी कुछ चीजें, 3-4 चीजें उन्होंने बताई थी। मुझे न तो बुखार आया, ना ही मुझे किसी तरह का कोई सलाइवा मुझे कम महसूस हुआ, ना कोई थकान महसूस हुई, ना कोई कमजोरी महसूस हुई। मैं जैसा 11 दिसंबर को वैक्सीन लेने के पहले था, वैसा ही आज मैं खुद को वैसा ही महसूस करता हूँ। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। मेरे साथ कई और जो कोरोना वॉरियर्स जिन्हें मैं कहूंगा, जो वहां पे मौजूद थे, वॉलंटियर्स, उन लोगों ने भी लिया, और 3-4 और लोग हैं जिन्हें मैं जानता था, उनसे भी मैं कई बार टच में रहा कि भाई आप लोगों को इसके क्या इफेक्ट्स आए। तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें किसी को कुछ नहीं हुआ। 1-2 लोगों को उन लोगों ने कहा उन्हें हल्का फीवर जैसा आया, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल मतलब था कि उन्हें पता नहीं चला। तो कुल मिलाकर मैं चूंकि मैंने खुद लिया है, तो मैं अपने बारे में तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि आज 25 दिन के आसपास होने को हैं, और मुझे इस वैक्सीन से कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिषेक, वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया और आपसे हमें भी हिम्मत मिल रही है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते हमारे तमाम देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस वैक्सीन के बारे में, कि वो वैक्सीन लें और कैसे नहीं डरें और क्या एहतियात भी बरतें? देखिए, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही कहूंगा कि अगर मैं अपनी बात करूं और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे लगता है इस वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। और मैं एक लाइन मैंने अपने परिवार में भी लोगों से कहा और सबको बताया था कि भाई इतने वैक्सीन आते हैं और कितने वैक्सीन किस ट्रायल फेज से गुजरते हैं, शायद हम लोगों को मालूम भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता। वो सीधा वैक्सीन आता है, हम अपने बच्चों को, नवजात बच्चों तक को दिलाते हैं, और जितनी भी नई तकलीफें, नए रोग आए, सबके वैक्सीन आए, लेकिन किसी ने उसका प्रोसेस नहीं पूछा। इसमें ठीक है, बहुत दुनिया की बड़ी महामारी है, लोग सवाल पूछेंगे, पूछना भी चाहिए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जो ये वैक्सीन है ये बेहतर है, क्योंकि ये जितने लोगों ने लिया है उनकी सबकी एंटीबॉडी अच्छी बनी है। इसका मतलब कि वो एक सुरक्षा चक्र बन रहा है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि हर के अपनी अपनी राय होती है, हर की अपनी अपनी इच्छा होती है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं एज ए सब्जेक्ट इस ट्रायल से जुड़ा हूं और मैंने खुद पे लिया है, तो मेरी अगर राय पूछेंगे तो मुझे ये कहना होगा कि भाई इससे डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार। अभिषेक हमारे साथी, आज तक के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और उत्तर प्रदेश के हमारे आज तक के ब्यूरो चीफ। धन्यवाद अभिषेक, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हमारे साथ जोड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।